आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा क्लास है और हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो पढ़ रहे थे एक क्लास हमने कर दिया था। आपको हम बताते चले कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा होता है, उसका विलोम होता है और यह जो फलन होता है एकाकी आच्छादक होता है, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सिर्फ और सिर्फ एकाकी आच्छादक फलन को ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और कोई भी फंक्शन अगर है, जैसे मान लिया f कोई फंक्शन है तो इसके प्रतिलोम को हम लोग f के पावर -1 से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर मान लिया कि साइन आपके पास त्रिकोणमितीय फलन sin x है तो इसके प्रतिलोम जो होगा sin इनवर्स x होगा, है ना। साइन के पावर जब माइनस होता है तो इसको हम लोग प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अगर cos के पावर आपके पास -1 है, इस प्रकार से लिखा हुआ तो इसको पढ़ते हैं cos इनवर्स x, इसी को कहते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कोई भी त्रिकोणमितीय फलन मतलब जो आपको sin x से लेकर cos x तक जो भी है बाबू, अगर sin x cos x tan x cot sec और cos x जितना भी सारा है और सभी के पावर अगर -1 लिखा हुआ है तो समझ लेना उसी को हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को, है ना, अगर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को यहाँ पर हमने डोमेन और रेंज पढ़ लिया था। डोमेन और रेंज जो कि आपको एग्जाम की दृष्टि से और या एग्जाम की दृष्टि ना बोले तो आपको किताब जो चैप्टर है उस चैप्टर की दृष्टि से आपको डोमेन और रेंज एकदम याद रखना जरूरी है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ऐसा कैलकुलस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास इनवर्स का नॉलेज नहीं है तो आप कैलकुलस बरियार नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जानकारी कैलकुलस के लिए, मतलब जो 12th क्लास के मैथ का जो दिल का धड़कन कहा जाता है, जिसे मैथ का जान कहा जाता है कैलकुलस, उसके लिए ये जरूरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको एक बात बताया हुआ है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका डोमेन साइन इनवर्स का डोमेन और इसका रेंज जो है सारा चीज़ आपको एक पहला वीडियो में बताया है। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिए। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं साइन इनवर्स। अगर मान लिया जाए कि आपके पास साइन इनवर्स x है, ठीक है, साइन इनवर्स x है, अगर साइन इनवर्स x है इसके बराबर थीटा है तो इसको और हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का दूसरा तरीका देखिए कैसे। साइन इनवर्स आएगा इस तरफ, तो इस तरफ इनवर्स मतलब समझो उल्टा, तो इस तरफ आएगा तो सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर आपको साइन इनवर्स x बराबर थीटा है, साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर क्या मिलेगा, तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम आपको बोले कि cos इनवर्स x बराबर यहाँ पर थीटा है, तो बताइए x का मान क्या होगा। x का मान आप क्या बता सकते हैं, तो बोलिएगा कि x बराबर होगा सर cos ई पलट आएगा तो हो जाएगा cos थीटा, इनवर्स हट जाएगा, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर यही हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर x है ना, साइन थीटा बराबर क्या है, x है, तो आपको बताना है थीटा का मान क्या होगा। थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि जब साइन आएगा इस तरफ तो अभी सीधा में है साइन, जब इस तरफ आएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स x हो जाएगा। यानी हम समझ गए, अब हम समझ गए आपका मतलब कि आप कहना क्या चाहते हैं। अरे अगर साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x होगा, और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि साइन इनवर्स थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर सिर्फ साइन x हो जाएगा। बात को समझिए, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं विद्यार्थी जी। यहाँ पर साइन थीटा बराबर x है तो साइन गया उस तरफ, इस तरफ साइन के पावर नहीं था, मतलब साइन सीधा है, उस तरफ गिर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, और जब उल्टा हो जाएगा तो पावर में उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब समझिए, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो गया। अगर आपके पास साइन इनवर्स थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर क्या हो, तो इस साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा, तो अभी तो पहले से ही उल्टा है, फिर उस तरफ जाएगा तो सीधा हो जाएगा, तो मतलब थीटा बराबर साइन x हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार से, क्या बता सकते हैं कि आपके पास हम tan थीटा बराबर दे दिया x, तो थीटा बराबर क्या होगा, बता सकते हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं इसको। आप सोचिएगा tan थीटा बराबर x है तो tan को ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या, tan
इनवर्स एक्स। बोलिए, समझ में आया? अच्छा, अगर इसी को हम पलट के दे दें, इसी को हम बोले कि बाबूजी कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा है रे, तो बताओ एक्स का मान क्या होगा? आपको बताना, कैसे बताइएगा? तो बोलिएगा कि ओहो, एक कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो हम एक्स का मान निकालना चाहते हैं, तो ऊपर ही जाएगा इनवर्स वाला, तो सीधा फिर बन जाएगा। तो जब सीधा बनेगा तो क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस प्रकार से इनवर्स को हम लोग LHS से RHS और RHS से LHS में करते हैं, तो इस प्रकार से कन्वर्ट होता है। क्या मैं उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो? मतलब ये जो बात हमने बताया इस वीडियो में, बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत बढ़िया, आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ बताना है tan इनवर्स अल्फा बराबर थीटा है, तो अल्फा बराबर क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। आगे अगर tan इनवर्स ए एक्स बराबर यहाँ पर या तो मान लिया जाए कि tan ए एक्स बराबर थीटा है, तो हमको x का मान चाहिए, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा आप बताना है आपको। कैसे होगा? देखिए, तो आपको x का मान बताना, इसका मतलब x के साथ में किसी को रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको ax जो पहले है जो रहेगा, tan आ जाएगा इस तरफ, तो tan बन जाएगा इनवर्स में, कन्वर्ट होगा इनवर्स में। तो जब इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। समझिए बात को। अब जब tan इनवर्स थीटा हो गया, तो यहाँ से अभी भी x जो है अलग नहीं हुआ है, तो क्या कीजिए, a को इधर भेजिए, तो x बराबर आपको हो जाएगा, ए पर गुना तो ए पर भागा, तो 1/a हो जाएगा tan इनवर्स थीटा। बात को समझिए, समझ में आ रहा बात? चलिए, और अब यहाँ पर देखिए, और हम आपको बताते हैं tan इनवर्स आपके पास ax है, tan इनवर्स x बराबर थीटा है, तो बताना है आपको x का मान क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको इनवर्स वाला को इधर से उधर लेके जाना है। अगर इनवर्स नहीं है तो इस तरफ जाएगा, इनवर्स लग जाएगा, अगर इनवर्स है तो उस तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। बात सिंपल सी है, और इतना ही बात पर आपको पूरा जो है मामला चलेगा। क्या हम इनवर्स अगर हटाना चाह रहे, एक्स का मान निकालना चाह रहे, तो tan को उस तरफ भेजेंगे, इस तरफ इनवर्स है tan में पहले से, तो tan इनवर्स तो हट जाएगा, उस तरफ जाएगा तब, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ जो है x के बगल में a है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, x का मान बताना है, तो x बराबर जो होगा tan थीटा बटा में a हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रहा? अब हम लोग इतना बात समझ गए, तब हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं, और इसका कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, some important property of inverse trigonometric function, inverse trigonometric function। चलिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ गुणधर्म के बारे में हम जानेंगे, कुछ उसका प्रॉपर्टी जानेंगे, क्या उसका प्रॉपर्टी है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा। पहला प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 क्या है आपको याद करना होगा, अभी का अभी, और इसी वीडियो के साथ में आपको याद होना चाहिए। देखिए, पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स। और हम बताते हैं आपको, पहले इतना बात दिमाग में नोट कीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। इस प्रकार से tan इनवर्स एक्स बराबर
एक्स, आपको यहाँ मिल गया कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, ठीक है। और इसी को आगे देखिए 4 के बाद 5 में अगर आ गया सेक और सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया। देखिए अब ये इतना फॉर्मूला होगी, लेकिन क्या इस प्रकार का जो है ये x का मान कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर चलेगा? तो नहीं, इसके लिए आपको इसका डोमेन और रेंज याद करना पड़ेगा, डोमेन और रेंज याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए रुकिए हम आपको दिखाते हैं डोमेन और रेंज। अच्छा, आपको एक पहला वीडियो में दिखाया गया था, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर पीडीएफ होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा पीडीएफ तो हम लोग को यहाँ पर लगता है कि इसमें पेन ड्राइव में रखा हुआ है, नहीं मिला, लेकिन आपको याद कर लेना, पहला वीडियो देख लेना, हाँ इसका डोमेन और रेंज जो है याद कर लेना, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एक्स बोलिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया आपका एक्स हो गया, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो गया, और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर आपका एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जो मान है, देखिए इसका जो मान है साइन इनवर्स अगर यहाँ है तो एक्स का जो यहाँ पर मान होना चाहिए, एक्स का जो मान होना चाहिए -1 से +1 के बीच में, और -1 यानी बोल सकते उसको एक बार में -1 से +1 तक ही मान होना चाहिए इसका भी जो मान होना चाहिए -1 से +1 तक ही मान होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, इसमें अगर हम मान रखेंगे तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है -1 से +1 होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन भी होता है -1 से +1 होता है, tan इनवर्स का डोमेन जो होता है -∞ से +∞ होता है। तो यहाँ पर x की जगह पर हम रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, tan वाला में हम कुछ भी रख सकते हैं, कॉट वाला में भी यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स जो x है ना, सेक इनवर्स जो आपका x है, x की जगह पर आप कुछ भी नहीं रख सकते, जीरो छोड़ के बाकी सब कुछ रख सकते हैं, जीरो छोड़ के सब कुछ रख सकते हैं, मतलब -∞ से -1 तक, और फिर उधर यूनियन +1 से +∞ तक कुछ भी रख सकते हैं। उसी प्रकार से कोसाइन में भी -∞ से -1 तक, और फिर उसके बाद +1 से +∞ तक। तो ये एक प्रकार का आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया, समझ लीजिए कि आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। और आपका फार्मूला तैयार क्या हुआ बाबू, जरा इसको समझिए। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला हम लोग बोलेंगे x, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला बोलेंगे x, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बोलेंगे x, कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला बोलेंगे x, सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला बोलेंगे x, और कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला बोलेंगे x। बात समझ में आ रहा है? साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला x, कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला x, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला x, कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला x, सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला x, कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला में आपका क्या हो गया, x हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। चलिए अब इस सभी फार्मूला को हम साबित करेंगे, आपको साबित करने के लिए हम सिखाएंगे। आप ध्यान से देखिए, फार्मूला को आप साबित कीजिएगा, है ना। पहला फार्मूला यहाँ पर आपके सामने है, पहला फार्मूला यहाँ पर है। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला यही आपका है, प्रॉपर्टी पहला का पहला, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, एक्स है। इसको आपको प्रूव करना, प्रूव डेट, क्या बाबू, प्रूव डेट करना है, मतलब आपको साबित करना है, आपको साबित करना है। प्रूव डेट मतलब साबित करें कि साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। कैसे होता है आपको हम दिखाते हैं, आप सीखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जब साबित करेंगे तो सबसे पहले हम मान लेंगे, लेट माना क्या, सबसे पहले हम मानेंगे, और मानेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा मान लिया, क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने थीटा मान लिया। अब जब हमने इसको थीटा माना, अभी हम इसी वीडियो में सबसे पहले बताएं, ये पार्टी साइन इनवर्स है तो जाएगा उस तरफ, तो इनवर्स उस तरफ जाएगा तो हट जाएगा, तो मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपको, साइन थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर से अगर नहीं समझ में आया तो आपको हम फिर से समझाते हैं इसको, थोड़ा सा 1 मिनट नहीं, 1-2 सेकंड ही आपको इंतजार करना है।
यहाँ पर देखिए पहले हम लोगों ने मान लिया लेट, लेट मतलब माना कि क्या माना, मान लिया कि साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ पर क्या है थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यहाँ पर तो कोई समस्या आपको नहीं है, उम्मीद करें पूरा किस आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद इनवर्स आएगा इस तरफ, सिर्फ साइन इनवर्स को भेजना है, एक्स को नहीं, साइन इनवर्स को हम लाएंगे तो यहाँ पर एक्स बराबर आपको मिल जाएगा साइन थीटा। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरूर मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा साइन थीटा। ठीक है, जब x बराबर साइन थीटा हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर के सामने लिखेंगे बराबर, और साइन है तो लिखेंगे साइन। ये जो थीटा है, थीटा हम किसको माने थे, साइन इनवर्स x को माने थे, थीटा हम किसको माने थे, साइन इनवर्स x को। ये थीटा के जगह पर हम रख देंगे साइन इनवर्स x को, किसको रख देंगे, साइन इनवर्स x को रख देंगे। अब इसी को पलट कर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन, और ये क्या है अंदर में साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x हो गया। अब बराबर में क्या लिखा था x, ये आपका प्रूफ हो गया, साबित हो गया। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले इस आपको तो साबित करना है साइन इनवर्स x बराबर क्या x है, लेट मान लिया साइन इनवर्स x बराबर थीटा है ना, तो वो साइन इनवर्स x बराबर थीटा माना है, साइन इनवर्स को हमने इस तरफ लाया तो इस तरफ इनवर्स था, इस पर आया तो सीधा हो गया, मतलब x बराबर साइन थीटा हो गया। साइन के सामने हमने साइन को लिखा है, साइन के सामने हमने साइन को लिखा है, और थीटा का मान ये वही दे दिया, थीटा का मान इसको दे दिया साइन इनवर्स x, यहाँ पर बैठ गया साइन इनवर्स x, ठीक है, तो x बराबर गया साइन इनवर्स x। अब इधर काट के इसको कर दे उधर, आई एक्स को कर दे इधर, इसी को तो आपको साबित करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारा क्या है, अगला प्रूफ करना है दूसरा, देखिए दूसरा प्रूफ करना है, अगला जो प्रूफ करना है हम लोग को दूसरा प्रूफ करना। अब दूसरा है क्या, दूसरा था आपको क्या था, आपको दूसरा था कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर में x था, ये दूसरा था, और आपको इसी को प्रूफ करना है, ठीक है, इसी को प्रूफ करना। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको कैसे प्रूफ होगा, कैसे प्रूफ होगा इसको देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो मान ही लेंगे, लेट मान लिया, और मानना क्या है, देखिए मानना क्या है, यहाँ पर देखिए हम मान लेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर मान लेंगे थीटा, क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानेंगे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स को इस तरफ हम लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब क्या करना है, ये एक्स बराबर है तो बराबर तो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो कॉस है, कॉस तो रहबे करेगा, लेकिन थीटा का मान आपको क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या कर दिया आपको, यहाँ पर हम कर दिए कॉस, जो थीटा का मान यहाँ से हम इसको माने थे, थीटा का मान को वन बैठा दिया, बोलिए बैठ गया। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर आपको हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और इसको हम लिख देंगे उस तरफ और उसको लिख देंगे इस तरफ, तो हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स बराबर में कितना x, यही हमको साबित हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारा समझिए एक प्रकार के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ITF का क्या है, आपको यहाँ पर एक सूत्र है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि साइन इनवर्स अगर x लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स x, इसको हम लोग r के लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, r के साइन x भी कहते हैं, r के साइन r के साइन x कहने का मतलब होता है, सुनिए, r के साइन x कहने का मतलब होता है आपका कि साइन इनवर्स x, अगर आपके पास r के cos x लिखा हुआ है, तब आप इसको क्या समझिएगा, आपको समझना होगा कि cos इनवर्स x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स x लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है सभी को, चलिए आगे चलते हैं।
अगर हम आगे चले तो तीसरा फार्मूला हम लोग को मिलता है, और तीसरा फार्मूला यहाँ पर आपको आता है, तीसरा फार्मूला आता है आपको, तीसरा फार्मूला, तीसरा प्रॉपर्टी का तीसरा फार्मूला, पहला प्रॉपर्टी का तीसरा फार्मूला, पहला प्रॉपर्टी का तीसरा फार्मूला क्या है, tan, ठीक है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर आपका क्या होता है, x होता है, tan इनवर्स x बराबर आपका x होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको साबित करने के लिए पहले मानना पड़ेगा, मान लिया कि tan इनवर्स x बराबर क्या, tan इनवर्स x बराबर थीटा हमने मान लिया। जब tan इनवर्स x बराबर हमने थीटा मान लिया, tan इनवर्स x बराबर हमने थीटा मान लिया, तो जब tan इनवर्स उस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो जब x बराबर आपका tan थीटा हो गया, तो यहाँ से x को रहने दीजिए, tan को भी रहने दीजिए, एक थीटा जो है, थीटा का मान आप जो मानेंगे उसको बैठा दीजिए। तो थीटा का मान ई है थीटा, ये भी थीटा, और थीटा बराबर इतना, इसलिए थीटा आपका बढ़ जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि हमने थीटा को माना था tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसको पलट करिए तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x बराबर में क्या, x, यही तो हम लोग को साबित करना था, इसी को तो प्रूफ करना था, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए अगला अगर चौथा प्रॉपर्टी देखें, तो चौथा को आप इसी प्रकार से साबित कर सकते हैं, क्या था, कॉट मान लिया जाए, कॉट इनवर्स x बराबर का फॉर्मूला x होता है, सब अपना अपना डोमेन रेंज में ये सब फॉर्मूला सत्य है, ठीक है। तो हम यहाँ पर साबित करने के लिए मान लेंगे, क्या मान लिया, कॉट इनवर्स x बराबर मान लो थीटा, ऐसा हमने माना कि कॉट इनवर्स x बराबर थीटा। तो आप बताइए x का मान क्या होगा, x के यहाँ से क्या निकाल जाएगा, x निकाल जाएगा आपको जल्दी से, x जल्दी से निकल जाएगा कॉट थीटा, और फिर आप लोग ने कहा कीजिएगा थीटा का जो मान तुमने माना था वो मान थीटा में बैठा दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया कॉट, और थीटा का मान फिर से कॉट इनवर्स x। अब इसी को पलट को लिख देगा, तो जब तुम देखेगा तो तुमको पता चलेगा ऐसा कि तो साबित हो गया, क्या होगा, कॉट और कॉट इनवर्स x, ठीक है, कॉट इनवर्स x बराबर में, यही आपको साबित करना था।